इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी थी। सभी तरह के शस्त्र चलाया था जब मेघनाथ ने हनुमान जी पर, तो सब शस्त्र तोड़ दिए। अंत में ब्रह्मास्त्र चलाया, तो ब्रह्मास्त्र आया तो ब्रह्मा जी उस पर बैठ के आए और ये बंध गए। ऐसा कहावत है, कौन सा तीर होगा जिस पर ब्रह्मा जी बैठ कर आए चार मुंह वाले। और इसको बोलने से सब दूसरे धर्म वाले मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसका मर्म अर्थ क्या है, इसका तत्वार्थ क्या है, इसको समझना है ना। तो शिव जी के पास त्रिशूल है और विष्णु भगवान के पास चक्र है, लेकिन ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मास्त्र है। तो उसमें हुआ था कि वो ब्रह्मास्त्र कौन सा चलाया, कुछ नहीं चलाया, केवल बात चलाया कि आप कौन हैं, हे बानर राज, आपने हमें हरा दिया, मेरे सारे शस्त्र तोड़ दिए, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करके आया हूँ कि अपने बाप के सामने आपको ले चलूंगा। अगर आपको नहीं ले जा सका तो मैं यहीं प्राण त्याग दूंगा। वो अनशन पर बैठ गया। ये अनशन ही ब्रह्मास्त्र है। इसमें मारना नहीं, अपने में मरने के तैयार हो जाता है। यही तो है ब्रह्मास्त्र। आंदोलन करे, मारपीट करे, वो सब करने से सरकार कुछ जवाब देती है। जो आदमी कहे मैं भूखा ही रहूंगा जब तक मेरी बातें नहीं माने, जब उसकी हालत खराब होने लगती है तो सरकार की भी हालत खराब होने लगती है कि कोई मर जाएगा तो हंगामा हो जाएगा। वही अनशन किया था मेघनाथ ने, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा, मैं लौट कर अपने बाप को मुंह नहीं दिखाऊंगा। हनुमान जी सोचे भाई ये कैसा राक्षस का बेटा, इतना आदर्शवादी, बाप के सामने हमको ले ही जाएगा, और नहीं ले जाएगा तो यहीं मर जाएगा। चलो देख आते हैं इसके बाप के सभा में कौन कौन बैठता है। और फिर उन्होंने कहा लो किसी भी चीज से मुझे बांध दो और मैं चलता हूँ। वहां जब रावण ने कहा कि अब आएगा कल ठिकाने, मेरा बेटा तुमको बांध के लाया, तो बोले तुम्हारा बेटा हमको बांध के नहीं लाया रावण, मैं स्वयं आया। ये तो बोल रहा था कि तुम नहीं चलोगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। तो इतना बहादुर है आपका बेटा। ये ब्रह्मास्त्र का को मैं नहीं तोड़ सका कि तुम मर जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। यही ब्रह्मास्त्र था, यही अनशन भी ब्रह्मास्त्र है। बच्चों के पास एक लेखक ने लिखा कि ब्रह्मास्त्र होता है जब बच्चा रोने लगता है तो अच्छे अच्छे पहलवान बाप कांपने लगते हैं। बेटा मान जाओ मेरे बाप, क्या चाहिए, चिल्लाओ मत, हल्ला मत करो, रो मत। तो बच्चा बिना ताकत का अपने बाप को हरा देता है। ये अनशन की ताकत है, यही ब्रह्मास्त्र है जिसमें बुद्धि की ताकत है। तो राखी असल में ब्रह्मास्त्र है, कच्चे धागों का एक बंधन, जिसमें एक वचन देता है भाई कि बहन मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तो उसमें बंध जाता है, उसको निभाना पड़ता है। इंद्राणी ने इंद्र को क्यों बांधा, मतलब पति पत्नी, क्योंकि पति से उन्होंने वचन लिया कि आप हमारी रक्षा करेंगे। आरएसएस है झंडे में बांधता है कि मैं हर हाल में झंडे की रक्षा करूंगा। तिरंगा में नहीं बांधते हैं, वैसी परंपरा नहीं चली, लेकिन राखी में बांधते हैं। एक दूसरे को बांधते हैं, राखी को बांधते हैं। दुकानदार अपने तराजू और अपने मीटर में भी बंधवाते हैं रक्षा। पुरोहित अपने जजमान के घर जाकर रक्षा बांधता है, धर्म की रक्षा का वचन लेता है। तो ये ब्रह्मास्त्र है राखी। पहले बहुआयामी था, अभी केवल भाई बहन में हो गया। आरएसएस वाले लोग झंडे में आज भी बांधते हैं और सब भाई भाई आपस में बांधते हैं, लेकिन ज्यादा प्रचलित है राखियां बंधवाते हैं अपने सम्राट चौधरी, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने महिला पुलिस अफसरों से बंधवाया राखी, उन्हें उपहार दिया, स्कूटर दिया। योगी आदित्यनाथ बंधवा रहे हैं। कभी कोई अनाथ बच्चों से जाके राखी बंधवाता है,
तो ये राखी भारत का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें कच्चे धागों से रिश्तों को बांधा जाता है। रिश्तों का बंधन है जो कि किसी भी हालत में नहीं तोड़ेंगे। लेकिन वैसे हनुमान जी जैसे बोले थे, देखो मैं तोड़ दे रहा हूँ, वैसे आप भी तोड़ सकते हैं। तो ब्लेड लीजिए, काट दीजिए, सुधा में क्या रखा है। लेकिन वचन बहुत बड़ी चीज़ है। जय हिंद, जय भारत।